हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आप अपने क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम के बहुत अच्छे से मन लगा के अपना 100% के साथ प्रोडक्टिविटी के साथ तैयारी कर रहे होंगे। जैसे आपसे हमने वादा किया था कि आपको सैम्पल पेपर का ऑल क्वेश्चन चैप्टर वाइज सेलेक्ट करके देंगे, तो आज का सेशन है क्या चीज़, चैप्टर 5 यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी। अब इसमें भी अब 15 सैंपल पेपर है ना, 15 सैंपल क्वेश्चन पेपर है ना, तो 15 सैंपल पेपर से हमने क्वेश्चन छांट के अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का लेके आएगा। बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का इसको मान करके चलिए। देखिए एकदम जो लेटेस्ट मतलब सैंपल पेपर 15 सैंपल पेपर का निचोड़ आपको देने वाले हैं क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड ऑल क्वेश्चन। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा 5 से 6 मिनट लेंगे इस सभी क्वेश्चन को देखने के लिए, किस तरह के क्वेश्चन ये 15 सैंपल पेपर में इंक्लूडेड है और आ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए जल्दी से फटाफट उस चीज को देख लेते हैं। अब आपसे क्वेश्चन नंबर 1 में बोला जा रहा है कि द 10th टर्म ऑफ द एपी इतना। अब 10th टर्म निकालना है तो भाई बहुत आसान है, 10th टर्म आप निकालोगे तो आपका आ जाएगा 61, आंसर हो जाएगा, 1 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। दूसरा है द सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म ऑफ एन एपी इतना दिया हुआ है, आपको 10th टर्म बताना है, बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं भाई साहब। ठीक है, चलो जल्दी से देखो जरा। आप कहोगे कि फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म इतना 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स दिया गया है, तो वैल्यू ऑफ के निकालिए, बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। 1 नंबर का है के = 3 है। चौथा क्वेश्चन 17th टर्म ऑफ एपी एक्सिड 10th टर्म बाय इतना, कॉमन डिफरेंस निकालना है, 1 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। कॉमन डिफरेंस क्या होता है भाई साहब, कॉमन डिफरेंस क्या होता है भाई, क्या होता है कॉमन डिफरेंस क्या होता है। अगर मान लो ये एपी दिया है 2 4 6 8 ऐसा जा रहा है, तो आप कहोगे कि भाई अगला वाला टर्म में से पहले वाला, मतलब 4 में से 2, तो वही कॉमन डिफरेंस आपको निकल के आ जाएगा, इसको बनाओगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन 7th टर्म ऑफ एन एपी इज इतना एंड 13th टर्म इज इतना, फाइंड द एपी। एपी बनाने के लिए आप जानते हो एपी का आंसर ये वाला आपको निकल के आएगा, 3 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, बहुत आसानी से बना लोगे। ए एंड बी का वैल्यू फाइंड आउट करना है, आपको ये 4 टर्म दिया है तो एपी में है, जो ये टर्म एपी में है, आपको ए और बी का मान मिल जाएगा, यहां 2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। अगला क्वेश्चन भाई एपी इतना दिया हुआ है, एपी इतना है 60 टर्म है, उस एपी में 60 टर्म है, फाइंड द सम ऑफ लास्ट 10 टर्म। देखो जरा क्या चीज, लास्ट 10 टर्म, ये आंसर आएगा 1170, 2 नंबर का रहेगा बोर्ड एग्जाम में। फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ एपी, एपी दिया हुआ है, इसका मिडिल टर्म निकालना है, बहुत अच्छे तरीका से बता चुका हूं। मिडिल टर्म भाई कौन सा होगा भाई साहब, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है 33 है, तो मिडिल टर्म्स कौन आएगा 17। ठीक है, 17 राइट, आपको बता देंगे, और वो 17 प्लेस पे वैल्यू क्या है 118 राइट। आगे चलते हैं, विच टर्म ऑफ एपी इतना इज द फर्स्ट निगेटिव टर्म। बहुत शानदार क्वेश्चन है, इसमें स्टार मार्क लगा लो 1 2, और ये वाला क्वेश्चन 1 तो आना ही है। ठीक है, 1 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, बहुत 1 नंबर चाहे 2 नंबर, ठीक है राइट। फर्स्ट 18th टर्म, जो 18th टर्म आएगा ना, 18th टर्म यहां से 1 2 3, 18th टर्म पे आपको फर्स्ट निगेटिव टर्म मिल जाएगा, देखने को सॉल्व करोगे तो। देखो इस टाइप के क्वेश्चन और मार्क अच्छा से कर लो। अब जब इस क्वेश्चन को पढ़ते जाओगे तो पूछेगा भाई साहब, पहला पूछेगा व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस इन द, भाई साहब देखो कॉमन डिफरेंस तुम्हारे को 2 हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस 2 हो जाएगा, ये 2 नंबर है। हाउ मेनी चेयर्स आर देयर इन 10th रो, 10th रो में कितने चेयर है भाई साहब, 28 चेयर हो जाएंगे। तीसरा पूछा जा रहा है इज देयर एनी इफ देयर आर 400 चेयर्स इन ऑल हाउ मेनी रोज आर देयर, भाई टोटल कितना 16 रोज हो जाएंगे। ठीक है, आसानी से बना लोगे। इसका आंसर देखो क्या है, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन एपी व्हिच फर्स्ट एंड 5th टर्म इतना रेस्पेक्टिवली लास्ट टर्म इतना। भाई फर्स्ट दिया है, लास्ट दिया है और 5th दिया है, आपको आंसर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इसमें 20 मिल जाएगा, 2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। एपी इतना हैज 50 टर्म्स, फाइंड द सम ऑफ लास्ट 8 टर्म्स। बहुत सिंपल है जी, आपको एसेट निकालना था, क्लियर। ठीक है, ये आंसर है, 2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। अगला फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स, मतलब आपको S20 निकालना है, आप फॉर्मूला जानते हो बहुत अच्छे से, ये आंसर आपको हो जाएगा, 2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म इतना एंड इतना, बहुत अच्छे वाले लेवल का क्वेश्चन है। आंसर इसका 20th टर्म बोला जा रहा है, फर्स्ट 20 टर्म,
तो उसका वैल्यू कितना आ जाएगा, ये 3 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। द रेशियो ऑफ 10th to 30th टर्म इतना इतना, सम ऑफ इट्स इतना इतना, फाइंड द फर्स्ट टर्म, क्या फाइंड द फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस। भाई फर्स्ट टर्म निकालोगे तो 2 आ जाएगा और कॉमन डिफरेंस भी 2 ही आ जाएगा, 3 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, लल्लू प्रॉब्लम है। द रेशियो ऑफ 11th to 18th टर्म इतना इतना इतना, सेम क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। भाई 5th टर्म और 21st टर्म का रेशियो कितना आएगा, 1/3 या 1:3, और आपको 5 और S20 का रेशियो कितना आएगा, 5:49। क्लियर है, ये नंबर देखो बोर्ड में कितना रहेगा, 3 नंबर का रहेगा। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का दशमलव फर्स्ट 16 टर्म्स, मतलब x 16 निकालना था, 3 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। अगला देखो जरा, असम ऑफ RS इतना इज टू इतना कैश प्राइस, बहुत सिंपल क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होते हैं, देख लेना। देखो फर्स्ट प्राइस का वैल्यू 650 और लास्ट प्राइस का वैल्यू कितना है, 200 रुपया है, 3 नंबर का आपको रहेगा। देखो जरा, वी नीड 11 days टू पार्टिसिपेट प्रैक्टिस टू अचीव हिज गोल। भाई इसका गोल है कितना जी, यहाँ पे देखो बहुत आसानी से समझ ला। योर फ्रेंड वीर वांट्स टू पार्टिसिपेट 200 मीटर रनिंग रेस, ही कैन currently run that distance in 51 seconds. With each day of practice it takes 2 second less. He wants to reduce the time to 31 second. तो भाई 11 days लगेगा, राइट। यहाँ चलो 13 टर्म ऑफ एपी 4 टाइम्स इतना इतना इतना। देखो सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स कितना हो जाएगा, A175 हो जाएगा, 3 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। भाई साहब द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एपी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये वाला इसके डेटा पे, ठीक है, 3 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 15 टर्म इतना है, कॉमन डिफरेंस इतना है, फर्स्ट टर्म एंड नंबर ऑफ टर्म्स इन द लास्ट इतना है। देखो आपसे पूछा क्या जा रहा है, फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड नंबर ऑफ टर्म्स, राइट। भाई फर्स्ट टर्म कितना है जी, 5 है, और नंबर ऑफ टर्म्स कितना है जी, टोटल इतना है, 2 नंबर का क्वेश्चन रहे, बहुत आसान क्वेश्चन है। आगे चलते हैं, द सम ऑफ 15 टर्म्स ऑफ एन एपी इतना, फर्स्ट टर्म इतना, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, एक देख लेना। भाई सम 15th टर्म निकालना था, 5 नंबर का क्वेश्चन है, थोड़ा अच्छा से सॉल्व करने में दिमाग लड़ा लेना। अब देखो यहां से क्वेश्चन, भाई केस बेस्ड क्वेश्चन इतना अच्छे से दिया गया है ना, तुम इसमें इस जो अभी 2-3 क्वेश्चन बता रहे हैं ना, उसमें से एक पक्का प्रैक्टिस कर लेना अच्छा से। ऋषि वांट्स टू बाय अ कार, प्लान टू टेक लोन फ्रॉम बैंक टू बाय द कार, ही हैज टू पे हिज टोटल लोन ऑफ कितना है जी, 21 दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख। भाई 10 लाख है, मतलब 11,80,000, ठीक है, एवरी मंथ। देखो इस टाइप के क्वेश्चन बढ़िया से कर लेना, नहीं तो एक फंसेगा क्वेश्चन। फाइंड द अमाउंट पेड बाय ऋषि इन 30th इंस्टॉलमेंट, कितना है जी, 39,000। और दूसरा फाइंड द अमाउंट पेड बाय ऋषि इन 30 इंस्टॉलमेंट, 30 इंस्टॉलमेंट में कितना, 21 दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 7,53,000। तीसरा क्वेश्चन है, इफ लोन हैज टू बी पेड बाय 40 इंस्टॉलमेंट, द फाइंड द अमाउंट पेड इन द लास्ट इंस्टॉलमेंट कितना, 49,000 पे करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा जरा, बहुत आसान क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ सीक्वेंस द नंबर्स प्लॉट इन इतना। अब इसको देखो, तुमको इसका आंसर तुमको खुद से पता कर लेना है अच्छा से, राइट। अब देखो ये वाला भी देख लो, अच्छा से देख लो। भाई ये 2 फ्रेंड्स है, दोनों का एपी ऐसा दिया गया है, तुमको बताना है कि फाइंड द सम ऑफ कॉमन डिफरेंस। भाई सम ऑफ कॉमन डिफरेंस कितना आएगा, मतलब इसका कॉमन डिफरेंस निकालो, इसका कॉमन डिफरेंस, दोनों को जोड़ के 0 मिलेगा। फाइंड द 34 टर्म प्रोग्रेशन रिटन बाय रोशन के लिए ये है, तो आपको 88 मिल जाएगा। 30 टर्म प्रोग्रेशन रिटन में ठीक। सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ प्रोग्रेशन रिटन बाय आर्यन 85 मिल जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखो, रीड द फॉलोइंग एक्सर्प्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। आपको क्या लिखना है, राइट द एपी फॉर गिवन पैटर्न। इसका एपी लिखोगे तो आपको ये वाला एपी मिल जाएगा आंसर में। हाउ मच डज ही सेव इन द 12th मंथ, कितना सेव करेगा, 600 रुपया सेव करेगा। फाइंड द टोटल सेविंग आफ्टर 12 मंथ, 12 मंथ के बाद टोटल सेविंग 3900 हो जाएगा। इफ ही कंटिन्यूज टू दिस पैटर्न आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स विल ही सेव एग्जैक्टली 600। देखो भाई कितना, ये 600 कितना, 12 महीना में। ही विल सेव एग्जैक्टली 600 इन द 12 मंथ। लास्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देख लेना। अब इस क्वेश्चन में सबसे बात पूछा जा रहा है, पढ़ोगे बढ़िया से। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ 10th पोल फ्रॉम द बेस, कितना आ जाएगा, 1550 मीटर आ जाएगा। सेकंड, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 15 पोल एंड 20 पोल, कितना आ जाएगा जी, आपको आंसर मिल जाएगा 1500 मीटर, 1500 मीटर आंसर आ जाएगा। तीसरा है, फाइंड द टाइम टेकन बाय केबल टू रीच द कार 15 पोल फ्रॉम द टॉप एंड इट्स सेविंग स्पीड इज 5 पर सेकंड कमिंग फ्रॉम द टॉप। देखो जरा, आपको 540 सेकंड्स लगेंगे।
540 सेकेंड्स को मिनट में लेके जाओगे तो 9 मिनट लगेगा। ये 4 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। हमने कहा था 5 से 6 मिनट, 5 से 6 मिनट में आपको टोटल 29 क्वेश्चन है, 15 सैंपल पेपर का निचोड़, चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। नेक्स्ट हम क्या लेके आने वाले हैं, ट्रायंगल का लेके आएंगे और क्या चीज, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। ऐसे ही सब चैप्टर का हम प्लान किए हैं कि 13 तक ये सभी क्वेश्चन आपको दे दें, ताकि आप 1 घंटे में बैठ के फटाफट जस्ट रिवाइज करना है। ठीक है।